तो आइए आज हम आगे बढ़ते हुए सर्किल में चर्चा करेंगे रेडिकल एक्सिस की। जैसे कल पिछले क्लास में हमने बताया था कि अगला क्लास होगा रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्किल। तो आप देख रहे हैं फिगर सामने है कि रेडिकल एक्सिस क्या है ना। तो मोटा मोटी सिंपल यह समझ लीजिए कि जब दो सर्किल हों और किसी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट P से दोनों सर्किल पर अगर टेंजेंट खींचा गया PQ और PR, तो अगर PQ और PR का लेंथ बराबर है तो P का जो लोकस होगा वह लोकस रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल कहलाता है। जैसा कि हमने डिफिनीशन में भी दे दिया है कि द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट from which the tangents drawn to both circles are equal in length. Locus of the point from which the tangent drawn to both circles are equal in length. उस पॉइंट का लोकस जिस पॉइंट से सर्किल पर खींचे गए टेंजेंट के का लेंथ इक्वल हो, तो उस P का जो लोकस होगा वो लोकस रेडिकल एक्सिस कहलाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल्स। तो रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल्स हम देख रहे हैं कि कैसे निकालेंगे। तो हमने मान लिया कि एक्स स्क्वायर, चूंकि पहले ये सब नोन है इसलिए पहले लिख देते हैं कि थोड़ा सा समय कम लगेगा और डाटा कम खर्च होगा। तो हम मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन देते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर टू सर्किल्स। दो सर्किल है, देख लीजिए ये दोनों सर्किल है और P कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट है PQ और दूसरा टेंजेंट है PR। तो PQ और PR P पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए हैं और वो दोनों टेंजेंट सर्किल 1 और 2 पर जो टेंजेंट खींचे गए हैं आर इक्वल, इन विच Q एंड R बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P और R। तो इस तरीके से ये P का जो लोकस हो जाएगा हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ऐसा डॉट लाइन दे देते हैं, कल्पना करते हैं कि ये इसका लोकस है P पॉइंट का। तो इसी को हम लोग कहेंगे कौन चीज, रेडिकल एक्सिस। ये हो गया हमारा रेडिकल एक्सिस। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने दो सर्किल मान लिया, दो सर्किल पर किसी पॉइंट P से टेंजेंट खींच दिया और टेंजेंट PQ और PR अगर बराबर है तो P का लोकस, जैसा कि डिफिनीशन हमारा कहता है कि अगर PQ और PR बराबर है तो P का जो लोकस होगा वही रेडिकल एक्सिस कहलाता है। तो सिंस PQ इक्वल टू PR, इसलिए PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, यह रिजल्ट होगा। और PQ क्या है, टेंजेंट की लंबाई है। तो टेंजेंट की लंबाई है PQ, तो किसी सर्किल पर पॉइंट x1 y1 से खींचे गए टेंजेंट का लेंथ हम पिछले क्लास में निकाले थे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 x1 प्लस 2f1 y1 प्लस c1 इसका स्क्वायर इक्वल टू, अब PR का दूरी फिर उसी तरीके से रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर प्लस 2
g2x1 प्लस 2f2y1 प्लस c2, यह उसका डिस्टेंस होता है और दोनों का स्क्वायर हम कर दिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है बराबर करेंगे, स्क्वायर हो गया तो हमारा क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1x1 प्लस 2f1y1 प्लस c1, या c1 छूट गया, इक्वल टू यह हो जाएगा हमारा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g2x1 प्लस 2f2y1 प्लस c2। अब देखो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x1 y स्क्वायर y1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो सबको अब एक तरफ करिए, जब सबको एक तरफ करेंगे तो क्या होगा, 2g1x1 माइनस 2g2x1 प्लस 2f1y1 माइनस 2f2y1 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। अब यह हो गया 2 बाहर निकालिए तो यह हो गया g1 माइनस g2x1 प्लस 2f1 माइनस f2y1 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। यह जो है एक इक्वेशन के रूप में आ गया, यह फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है और फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये हम जानते हैं कि x और y में फर्स्ट डिग्री का कोई इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए ये लाइन का रिप्रेजेंट करने लगा। अब हमने आपको यह भी बताया था कि लोकस के लिए किसी पॉइंट का लोकस जब हम लेते हैं तो उस पॉइंट में एक्स वाई की जगह पर कोई दूसरा पॉइंट अगर हम ले लेते हैं तो उस जो रिजल्ट आता है उसमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की जगह x1 y1 ले लिए या hk ले लिए या अल्फा बीटा ले लिए इसके जगह पर, तो अल्फा बीटा या x1 y1 या hk लेकर के कैलकुलेशन हम करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको पुनः अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा लोकस मिल जाता है ना। इच एन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन x and y which represents a line, यह एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो जब यह लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो यह लोकस होगा, तब इसका लोकस क्या हो जाएगा मूल रूप में, है ना। तो यहां लिखेंगे 10 locus of point P is 2g1 minus g2 x plus 2 f1 minus f2 y plus c1 minus c2 इक्वल टू 0। यही हो गया P का लोकस। अब P का जो लोकस हो गया है ना, तो यही क्या हो गया, अब क्या लेके चले थे रेडिकल एक्सिस, तो यह हो गया रेडिकल एक्सिस, है ना, which is required equation of रेडिकल एक्सिस या रेडिकल एक्सिस, है ना, which is required equation of radical axis of two circles, required equation of radical axis of two circle, है ना। दो सर्किल के रेडिकल एक्सिस का हमारा इक्वेशन हो गया। अब जो है इसमें हम देखते हैं अगला,
कि एक और छोटा सा इसमें हम क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, है ना। ये हो गया आपका इतना। अब यहां पर है क्वेश्चन हम देते हैं कि प्रूव दैट द radical axis of two circles is perpendicular to the line joining the centers of सर्किल, है ना। तो हम लोग को करना है कि यह दिखाना है कि दो सर्किल का जो रेडिकल एक्सिस होता है वह रेडिकल एक्सिस दो सर्किल के सेंटर पर को मिलाने वाली रेखा पर लंब होगा। ये मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा, ये एल इसका सेट मान लेते हैं एल, और ये हो गया एम। और रेडिकल एक्सिस के लिए हम लोग यहाँ इसको अगर ए मानते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर लंब है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हम इसमें भी वही सर्किल मान लेंगे, है ना। सर्किल वही मानेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy है ना। तो देखें कि मान लिया कि दो सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। और अभी इसका रेडिकल एक्सिस निकाले हैं एंड देयर रेडिकल एक्सिस इज, देखो यहां पर यही रेडिकल एक्सिस अभी निकला है, तो कितना है 2g1 माइनस g2x प्लस 2f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। उसके रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो गया, है ना। अब जो है इसका स्लोप ले लीजिए। नाउ स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस, तो हमने आपको पहले भी बताया है कि कोई फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन हो, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटा y का कोफिशिएंट। स्लोप इसका m लेते हैं क्या, माइनस एक्स का कोफिशिएंट माइनस a बाई b, यही इसका कोफिशिएंट होता है, स्लोप होता है। तब तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट माइनस 2g1 माइनस g2 बाई 2f1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इसको मान लेते हैं स्लोप m1, है ना। यह m1 हम स्लोप ले लिए रेडिकल एक्सिस का, है ना। अब चूंकि हमारा सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया माइनस g1 माइनस f1, और ये सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इसका सेंटर हो गया माइनस g2 f2। अब इसका जो है स्लोप निकाल दीजिए।
नाउ स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ सर्किल। तो इसको इसका स्लोप को हम m2 मान लेते हैं। तो दो पॉइंट को मिलाने वाले रेखा का स्लोप, द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ये क्या होता है उसका स्लोप, लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स का स्लोप जो है होगा माइनस वाई, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट माइनस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, तो देखिए उसका एल और एम का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा माइनस F1 माइनस और माइनस, ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस F2 बाई माइनस G1 माइनस और माइनस प्लस G2। तो इसको हम लिख सकते हैं F2 माइनस F1 अब बटा G2 माइनस G1, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो या माइनस कॉमन ले लीजिए यहीं पर, तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं F1 माइनस F2 बटा G1 माइनस। अब देखो यहाँ ये भी रेडिकल एक्सिस के रूप में आ रहा है हमारा। तो रेडिकल एक्सिस को कहता है कि एल और एम को मिलाने वाले रेखा पर परपेंडिकुलर हो। रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू, क्वेश्चन है कि रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल को ज्वाइन करने वाले लाइन पर रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो देखो रेडिकल एक्सिस जो हमारा होता है उसका स्लोप निकल गया है, उसका स्लोप निकला है, और लाइन जो सेंटर को मिला रहा है उस लाइन का भी स्लोप निकल गया है। तो स्ट्रेट लाइन में हम जानते हैं, हम पढ़े हुए हैं कि दो स्लोप का अगर प्रोडक्ट -1 आ जाए तो दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाए तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होते हैं। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1, है ना। तो हमको दिखाना है, अब दोनों स्लोप का गुणा करेंगे। नाउ स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस इनटू स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, that is M1 into M2। तो M1 क्या है हमारा माइनस G1 माइनस G2 बाई F1 माइनस F2 इनटू, अब यह है F1 माइनस F2 अब बटा G1 माइनस G2। कट कैंसिल हो गया, कट के क्या आ गया -1, है ना। तो हियर M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 हो गया। सो हेंस रेडिकल एक्सिस विल बी perpendicular to the line joining the centers of two circles, है ना। इस तरीके से हम देख लिए कि रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्किल्स। तो आज थोड़ा दो क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 2 क्वेश्चन कर दिए, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है लगता है, डाटा भी ज़्यादा लेगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, 20 मिनट का डाटा सेट हो जाएगा, देखते हैं रात भर में लोड हो जाएगा। तो आप लोग का समय अच्छा गुजरे, हम यही उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन का आप सही इस्तेमाल करेंगे, सही उपयोग करेंगे, लॉकडाउन के नियम में रहेंगे, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को दबाते रहें। रोज का रोज अपडेट आपके पास मिलेगा, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। और धीरे धीरे हम लोग सर्किल में बहुत आगे बढ़ गए, है ना। यह ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और 2-3 दिन इसमें क्लास चलेगा, एक आध क्वेश्चन और बताएंगे, मतलब 4-5 और क्लास इसमें होगा, तब जा करके हम लोग जो है पाराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप करेंगे। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।